सो गाइज हम लोग यहाँ पर बस में बैठ गए हैं, हमें पानी की बोतल मिल गई है और बज रहे हैं 7:15। और इसी तरह से फिर 10 बजे हमें खाने के लिए बुलाया गया था। और इसके बाद फिर तकरीबन 5 बजे फिर हमें उठाया गया गिरिडीह। तब तक हम लोग पहुँच चुके थे। उस वक्त वहाँ पर बहुत ज़्यादा फॉग चल रहा था, बहुत ज़्यादा कड़ाके की ठंड थी क्योंकि वो दिसंबर का महीना था। और इसी तरह से शुरू होता है सिलीगुड़ी का ट्रिप, जिसमें कि बज रहे थे सुबह के 7, तकरीबन 7। और खिड़की के उस पार देखा तो हमें पता चला कि क्रिसमस की बहुत अच्छी तैयारी की गई थी सिलीगुड़ी में, क्योंकि वहाँ पर सेंटा क्लॉज थे, स्नोमैन, क्रिसमस ट्री और वो जो लॉलीपॉप जो कैंडी जैसी होती है वो भी हमें देखने को मिला। इसका मतलब है कि हर जगह पर आजकल बहुत ज़्यादा क्रिसमस अच्छी तरह से मनाया जाता है। सिलीगुड़ी के एक बस ने पहले हमें अपने ऑफिस तक छोड़ा, उसके बाद फिर वहाँ पर एजेंसी से हमारी आइडेंटिटी प्रूफ जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड मांगा। और फिर ज़रूरी डिटेल्स और कैश देने के बाद फिर हम लोग निकल गए अपने आगे की ट्रिप, यानी कि गैंगटॉक। मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, इस ट्रिप को करने में हमें तकरीबन 3 से 4 घंटे लग गए थे। मतलब सोच सकते हैं आप कि इतने लंबे समय से एक कार के अंदर बैठना, अगर बस होती तो हमें उतना जो तकलीफ़ नहीं होता, लेकिन एक कार के अंदर ये बहुत ज़्यादा मुश्किल था। सिर्फ मेरी फैमिली मेम्बर्स ही नहीं बल्कि कुछ और लोग भी थे जो कि हमारे साथ गैंगटॉक जा रहे थे। और हमारे दूसरी तरफ से भी बहुत सारी गाड़ियाँ थी। वैसे एक और बात है कि ऐसी जगहों पे आपको बस देखने को असल में मिलेगी ही नहीं, यहाँ सिर्फ कार चलेगी और कुछ काम करने वाले ट्रक या क्रेन सभी मिलेंगे। और इसी ट्रिप को दौरान करते करते हमारे बीच में थोड़ी बातचीत भी शुरू हो गई थी। जो लॉन्ग ट्रिप बहुत ज़्यादा लंबी हो चुकी थी, इसलिए हमें थोड़ी सी भूख लगी, तो हम लोगों ने वहाँ पर एक होटल में रुक के चिकन टूपैक खाया, या ऐसे कुछ नाम है। और इसी तरह से 3:30 बजे के आसपास हम लोग अपनी मंजिल गैंगटॉक तक पहुँच ही गए। अब बस किसी तरह से हमें होटल तक पहुंचना था। यहाँ से हमें एक गाड़ी मिल गई जो कि एजेंसी के द्वारा ही भेजी गई थी। उन्होंने हमें पिकअप किया, हमारा सामान डिक्की में डाला और फिर हम लोग चल पड़े अपने होटल की तरफ। और जैसे ही गैंगटॉक की शहरों में हम लोग गए तो वहाँ पर एक अलग ही दुनिया, एक अलग ही देश देखने को मिल रहा था। ये देखने को मिल रहा था कि बहुत ही ज़्यादा साफ़ सुथरी जगह है। लग रहा था जैसे कि हम लोग दूसरे ही देश में आ गए हैं, जैसे कि साउथ कोरिया या जापान जैसे जगह पर। यहाँ पर इतनी बड़ी बड़ी ह्यूज बिल्डिंग्स, इतनी बड़ी बिल्डिंग्स थी। यहाँ पर जगह जगह डस्टबिन्स थे और यहाँ के लोग चाइना के थे, भूटान के थे, नेपाल के थे और कुछ कुछ इंडियंस भी थे। यहाँ से ट्रैवल करते करते आखिरकार हम लोग अपनी होटल तक पहुँच गए। यहाँ की सीढ़ियाँ वैसे थोड़ी सी खतरनाक है, इसलिए थोड़ा सा संभल के उतरना पड़ा। और आप देख सकते कि हम लोग अपने होटल तक अब पहुंच ही चुके हैं। ऊपर एकदम नीले आसमान, उसमें बादल और एकदम बहुत सारी बिल्डिंग्स है और बीच में पहाड़ है। असल में ऐसा लगता है जैसे कि हम लोग हिमालय के पास हैं। वैसे हम लोग सच में हिमालय के पास ही हैं। सो गाइज, इस ब्लॉग को अभी के लिए यहीं पर एंड कर देते हैं। वैसे बहुत ही जल्द और नए ब्लॉग्स आने वाले हैं जो कि गैंगटॉक और दार्जिलिंग पर है। तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।